नमस्कार मित्रों, सत्य की विजय में आपका स्वागत है। मैं हूं विजय त्रिवेदी। मन तकलीफ में है, दुख में है, गुस्से में है, आक्रोश में है, परेशान है। समझ नहीं आ रहा कि क्या कहूं क्या ना कहूं। बेंगलुरु की घटना की खबर तो आपको मिल गई होगी। जिस तरह से जो भगदड़ हुई है, भगदड़ के बाद जो बद इंतजामी हुई है, या कहिए कि बद इंतजामी की वजह से भगदड़ हुई है, उस सब से मन परेशान है। क्या हो गया है हम सब लोगों को, हमारी सरकार को, हमारी वीआईपी कल्चर को, जहां आम आदमी की कोई कीमत नहीं, कोई कीमत नहीं। आम आदमी से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो बेंगलुरु में 11 मौत हो जाए जश्न मनाते हुए, वो बैसरन में हो जाए, वो प्रयागराज में हो जाए, वो हाथरस में हो जाए, वो दिल्ली के रेलवे स्टेशन पर हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। और बेंगलुरु में तो हद हो गई। जिम्मेदारी किसकी है, सजा किसे मिलेगी, ये तो बात का सवाल है। बेशर्मी की हद है। तकलीफ आपको इस बात की होनी चाहिए कि बेंगलुरु में जिस तरह से हुआ, कल आईपीएल का मैच हुआ, आरसीबी जीती है आईपीएल की चैंपियनशिप, बहुत अच्छी बात है, बहुत बधाई की बात है। उसका आज जश्न मनाया जा रहा है बेंगलुरु में। ये जश्न आरसीबी का जश्न है। ये जश्न क्रिकेट के लिए नहीं मनाया जा रहा, लेकिन आजकल प्रतीकों की राजनीति चलती है। तो कर्नाटक की सरकार को मौका मिला कन्नडी का गौरव के लिए, कर्नाटक के गौरव के लिए। ये अलग बात है कि आरसीबी में बहुत कम खिलाड़ी होंगे जो कर्नाटक से हैं, न कैप्टन है न और बड़े खिलाड़ी हैं, कोई भी वहां से नहीं है। लेकिन ये सरकार को मौका मिला बेचने का, कर्नाटक की जो गौरव है उसको बेचने का। आरसीबी को मौका मिला क्रिकेट के खिलाड़ियों को एक बार फिर बेचने का, इसलिए बस के अंदर भर कर उनको ले गए। कर्नाटक की पुलिस ने मना किया था, लेकिन मुख्यमंत्री मौजूद थे समारोह में, उप मुख्यमंत्री मौजूद थे, राज्यपाल मौजूद थे, और भीड़ थी सड़कों पर, मेट्रो स्टेशन पर, एयरपोर्ट पर। कोई देखने वाला नहीं। पुलिस ने कहा कि मेट्रो से लोग कम आए, सड़कों पर कम लोग आए, भीड़ कम आए, लेकिन आरसीबी बार बार ट्वीट कर रही थी कि आप लोग जरूर आइए। घटना हुई है 4:30 बजे और जश्न चल रहा है 6 बजे तक। यानी लोग मारे जा रहे थे, मौतें हो रही थी, लेकिन जश्न मन रहा था। जश्न चलना चाहिए। मौतें तो आम आदमी की हो रही हैं। अभी तक की खबर के हिसाब से 11 लोग मारे गए हैं, लेकिन जश्न वहां पर हो रहा था। खबर थी, आरसीबी को खबर थी, मैनेजमेंट को खबर थी, सरकार को खबर थी। लाखों लोग पहुंच गए थे। ये तो होता ही है, हिंदुस्तान में क्रिकेट को लेकर दीवानगी है, पागलपन है। वो अपने जो फैंस थे, वो अपने क्रिकेट स्टार्स को देखने वहां पहुंच गए थे। अब आप लोगों को सजा मत दीजिए, लोगों को दोषी मत बताइए। कौन जिम्मेदार है इस पर सवाल कीजिए। कौन इसका भुगतान करेगा? क्या आरसीबी जिम्मेदार है? क्या बेंगलुरु का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो जिम्मेदार है? क्या कर्नाटक की सरकार जिम्मेदार है? सवाल ये नहीं है कोई कहे कि राजनीति हो रही है। भारतीय जनता पार्टी सवाल पूछ रही है, तब भी वाजिब सवाल है। भारतीय जनता पार्टी सवाल ना पूछे, तब भी कर्नाटक की सरकार जिम्मेदार है, कर्नाटक का एडमिनिस्ट्रेशन जिम्मेदार है, आरसीबी जिम्मेदार है। वैसे ही जिम्मेदार है जैसे प्रयागराज में हुआ था, उस समय उत्तर प्रदेश की सरकार जिम्मेदार थी। हाथरस में हुआ था, जो नारायण सरकार बाबा कहां भाग गया और 121 लोगों की मौत हो गई। हर बार ऐसा ही होता है, जो जिम्मेदार लोग हैं वो गायब हो जाते हैं, उन पर कोई जिम्मेदारी तय नहीं होती, उन्हें कोई सजा नहीं मिलती। इसमें भी शायद ऐसा ही होगा, ऐसा ही लग रहा है। पता ही नहीं पड़ता कि बड़ा अपराधी कौन है, छोटी मछलियों को पकड़ा जाता है। हो सकता है यहां पर भी जिला पुलिस के कुछ लोगों को जिम्मेदार ठहरा दिया जाए, लेकिन क्या जिला पुलिस इसके लिए जिम्मेदार है? कौन बड़े लोग हैं? क्या गृह राज्य मंत्री, गृह मंत्री, राज्य के मुख्यमंत्री, राज्य के उप मुख्यमंत्री जिम्मेदारी लेंगे? और उससे भी बड़ी बात है कि जो भी पार्टी होती है, जो विपक्ष में बैठी है, विरोध में बैठी है, वो जिम्मेदारियों पर सवाल खड़े करती है। लेकिन सत्ता में बैठे हुए लोग कभी ये नहीं कहते, कभी ये नहीं मानते कि ये हमारी गलती है। क्या कर्नाटक सरकार ने माना? क्या कांग्रेस ने माना?
और राजनेताओं और क्रिकेट का जो आजकल जाल बन गया है, उसमें तो और मुश्किल हो गई है। कौन किसको सजा देगा, कौन अपने गले में घंटी बांधेगा। आज 11 लोगों की मौत हुई है, कल होगा कि ज़्यादा जोर दिया गया तो एक कमेटी बन जाएगी, एसआईटी बन जाएगी, और फिर उसकी रिपोर्ट कहाँ जाएगी किसी को नहीं पता। इन 11 लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन है? ये क्रिमिनल कल्पेबिलिटी का मामला है या आपराधिक मामला है? क्या आपराधिक मामले को लेकर एफआईआर होगी? किनको जिम्मेदार ठहराया जाएगा? आरसीबी मैनेजमेंट को, कि कल रात को मैच हुआ है 12:30 बजे तक, 12 बजे तक, उसके बाद जीत हुई है और आज जश्न किया गया। बेंगलुरु जैसा शहर जहां हमेशा ही सड़कों पर जो ट्रैफिक है वो जाम बना रहता है, उसके बाद ये अचानक कार्रवाई की गई, अचानक ये जश्न का समारोह मनाया गया, क्योंकि आरसीबी को अपने खिलाड़ियों को बेचना था। सरकार को आरसीबी क्रिकेट के साथ साथ अपना क्रिकेट का और कन्नड़ का जो गौरव था उसे बेचना था। बेचने में मानो कंपटीशन चल रहा था, उसमें लोग मारे जाते हैं तो क्या फर्क पड़ रहा है, कोई इसकी चिंता नहीं कर रहा, इसलिए मन को तकलीफ है। अब भी ऐसा माहौल वहां पर भगदड़ का हो रहा था, और ये भगदड़ की घटनाएं होती रहती हैं, हर बार हो रही हैं। जैसे मैंने जिक्र किया कि जो घटना हुई प्रयागराज में, जो घटना हुई हाथरस में, जो घटना हुई दिल्ली के स्टेशन पर, कोई फर्क पड़ रहा है किसी के? क्योंकि सिर्फ आम आदमी मर रहे हैं, पूरा देश वीआईपी कल्चर से चल रहा है, सरकारें वीआईपी कल्चर से चल रही है, सेलिब्रिटीज से चल रही है। चुनावों में नारा दिया जाता है कि जनता जनार्दन है, जनता का आदेश सर माथे पर, और जब जनता का आदेश मिल जाए तो जनता को पूछने वाला कोई नहीं। ये मसला सिर्फ कांग्रेस सरकार का नहीं है, ये मसला कर्नाटक सरकार का भी नहीं है। हमारे सारे राजनीतिक दल, हमारी सरकारें इसी गैर जिम्मेदार तरीके से बर्ताव करती हैं, हमारे सेलिब्रिटीज भी इसी तरह से इस्तेमाल करते हैं। क्रिकेट का तो पैसे का इतना बड़ा खेल हो गया कि अब किसी को अपने पैसे के अलावा किसी की चिंता नहीं। तो क्या आरसीबी पर भारी जुर्माना तय किया जाएगा? क्या उन पर आपराधिक मामला बनाया जाएगा? क्या कर्नाटक की सरकार अपने ऊपर कोई काम करेगी, कोई मुकदमा दायर करेगी, कोई जिम्मेदारी तय करेगी? देखते जाइएगा क्या होता है। इस तकलीफ को मत भूलिए, इस गुस्से को कमजोर मत करने दीजिए। ये ना हो कि सुबह हो और आपका गुस्सा खत्म हो जाए। ये गुस्सा बनाए रखिए ताकि राजनेताओं में सरकारों को थोड़ा डर लगे। सरकारों को डर लगना जरूरी है, क्योंकि अब उनका इकबाल तो रहा नहीं है। इकबाल होता तो बेंगलोर में ये घटना नहीं होती। इकबाल बनाए रखने के लिए भी, जनता का इकबाल बनाए रखने के लिए भी, इस गुस्से को भी बनाए रखिए और इंतजार कीजिए कि किन की जिम्मेदारी तय होती है। आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिए और उनका ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। शुक्रिया।